हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिटफाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानियाँ आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये मैं रूटीन आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ कल की। और कल मेरा जो है व्लॉग नहीं आया था और कल पूरा दिन जो है मैं अपना व्लॉग ही बनाती रही। इससे पहले जो है एक मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ बाद में किसी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि वो मैं स्टोरी तो आपके साथ शेयर कर चुकी थी और वो मैं इंशाल्लाह कल या परसों आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला जो व्लॉग है ये है कल का, मीन्स कि ये फ्राइडे का। और यहाँ पे मैं सुबह 9 बजे उठी थी सोकर और फटाफट जो है हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जो है मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी। यहाँ पे जो है जिस दिन फ्राइडे होता है मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज शलवार कमीज़ पहन लो, और वो कहते हैं कि नहीं मुझे आज शलवार कमीज़ नहीं पहनी, मैं तो आज पैंट शर्ट ही पहनूँगा। और जिस दिन फ्राइडे नहीं होता वो उस दिन स्पेशल मेरे से जो है ना बहस कर करके जो है, नहीं जी आज तो मैं शलवार कमीज़ ही पहनूँगा। तो मैं कहती हूँ कि आप ज़रा थोड़े से जो है ना उल्टे हो। जिस दिन आपको शलवार कमीज़ पहननी चाहिए आप उस दिन जो हो पैंट शर्ट निकाल कर पहन लेते हो, और जिस दिन आपको शलवार कमीज़ नहीं पहननी चाहिए आप उस दिन जो हो ज़िद करके जो है शलवार कमीज़ पहनते हो। तो खैर अब जो है मैं जा रही हूँ सैलून। मुझे सैलून जो था एक ज़रूरी काम था। थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं किस काम के लिए जो है सैलून जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी अपनी स्ट्रिक्स करवाने के लिए, और वो जो टाइम है वो कल का टाइम था जो कि कल आ चुका। हस्बैंड का जो ऑफ है वो आजकल ड्यूटी जो है उनकी नाइट लगी हुई है, जिसकी वजह से जो है दिन के काम जो है बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे जो है उनको मैंने बोला कि मेरे साथ आज सैलून चलो, बस 1 घंटे का काम है, आप बाहर बैठकर वेट कर लेना मेरा। तो बस यहाँ पे जो है मैं उनके साथ सैलून जा रही हूँ। और मैं 2011 से तकरीबन हर साल जो है दिसंबर या जनवरी में स्ट्रीक्स करवाती हूँ अपने बालों की। और मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट हमेशा, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो स्ट्रीक्स हो, तो वो जो है मैं विंटर्स में ही करवाती हूँ। मैं समर में इसलिए नहीं करवाती स्ट्रीक्स और रिबाउंडिंग। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, और जो केमिकल्स हैं वो जाहिर सी बात है कोई भी केमिकल हो आपके बाल डैमेज तो करता है। तो उसके लिए जब भी आपको कभी अपने कोई स्ट्रीक्स या रिबॉन्डिंग करवानी हो तो आपको पहले अपने घर में ही अपने बालों का तकरीबन डेली ऑयलिंग करनी चाहिए। और ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट आजकल हर कोई करना जानता है, आपको घर में जो है प्रोटीन ट्रीटमेंट बनाकर अपने जो बाल हैं उन पे अप्लाई करना चाहिए। तो जब आप स्ट्रीक्स करवाते हो केमिकल्स वगैरह होते हैं आपके बालों पे लगते हैं, उनकी हीट होती है। और गर्मियों में जब हम करवाते हैं तो बाहर का जो मौसम होता है वो भी काफ़ी गर्म होता है अच्छा खासा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाल डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो है मैं सर्दियों में जो है अपने बालों का ट्रीटमेंट लेती हूँ, कुछ भी मैंने फैशन वैशन करना हो तो। यहाँ पे जो है सोचा कि कटिंग करवा लेती हूँ। लॉकडाउन में जो है बाल मेरे काफ़ी अच्छे खासे लंबे हो गए थे और अब मुझे अपने लंबे बालों से मोहब्बत हो गई है। वरना मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी अपने बाल लंबे नहीं रखे, मैंने अपने हमेशा बाल छोटे ही रखे हैं। तो यहाँ पे जो है ऑनर जो है मेरा हेयर वॉश करवा रही हैं। मैंने पहले सोचा कि आज मैं अपने बालों की बेस जो है वो भी चेंज करवाती हूँ, क्योंकि स्ट्रीक्स करवा करवा के जो बालों का जो शेड है वो 2-3 कलर्स का हो गया था। तो मैंने सोचा कि पहले एक लेवल बना लेती हूँ उसके बाद ही। और मैं स्ट्रीक्स जो हैं बिल्कुल बारीक बारीक बाल लेकर जो है करवाती हूँ, ताकि वो पूरे बालों में फैल सा जाए और एक शेड ही जस्ट आए। और वो जो लाइनिंग वाली होती है जिसे हम हाइलाइट्स बोलते हैं, मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और मैं हमेशा ऐसे ही करवाती हूँ बिल्कुल बारीक, और कम कम ज़्यादा स्ट्रीक्स वाले जो हैं बाल लेकर उनको स्ट्रीक्स नहीं करवाती। तो जी बस यहाँ पे मेरी स्ट्रीक्स जो हैं हो चुकी हैं, और मैं हमेशा करवाती हूँ ऐश ग्रीन कलर। मुझे सिर्फ ऐश ग्रीन कलर ही इसमें अच्छा लगता है।
बहुत से लोग जो हैं जानते हैं कि मैं किस सैलून से जो है अपना काम करवाती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया कि ये वाला सैलून है। तो जी हाँ जी, ये वही सैलून है जिस सैलून का ज़िक्र आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया है। अगर आप लोग भी अपना कोई भी हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अपने कटिंग हो गई, स्ट्रीक्स हो गई, रिबाउंडिंग हो गई, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जो है इस सैलून में मिलेगा। अगर आप लोग खुद भी यहाँ पर जाकर ये कहेंगे कि जी हम स्वीटी जी के रेफरेंस से आए हैं, तो वो आपको ज़रूर जो है डिस्काउंट देंगी। और जाने से पहले एक दफ़ा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो जी यहाँ पे जो है स्ट्रीक्स मैंने कौन से कलर की करवाई वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखाऊंगी। अब मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आकर जो है मुझे जल्दी से करनी थी पैकिंग। पैकिंग मुझे किसके लिए करनी थी, मैंने ऑनलाइन जो है कुछ शॉपिंग की थी। किसके लिए? मोहम्मद के लिए। और आज हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर, और मोहम्मद के लिए जो मैंने ड्रेस जो है मंगवाए थे उसको मैं जल्दी से पैक कर रही हूँ। और जब मोहम्मद हुआ था और मेरी बहन ने जब मिठाई वगैरह दी थी, तो तब मैंने कैश दिया था, और उसके बाद जो है बहन ने बोला था कि नहीं आपको मेरे घर आना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने घर जाना है, कैश तो मैं दे चुकी हूँ, तो क्यों ना अब मैं कुछ गिफ्ट जो है मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने गिफ्ट मंगवाया था, मैं इसकी पैकिंग कर रही थी। तो ये मैंने इंस्टाग्राम से ही जो है देखकर ऑनलाइन मंगवाया था, और बहुत 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 अच्छा स्टफ़ है कपड़ों का। और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं किस तरह के कपड़े होंगे, और लेकिन बहुत अच्छे थे। मैंने 2 रोम्पर थे ये मंगवाए थे, और इस तरह से एक पीस था, वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ बहन के घर जाने के लिए। और यहीं पे जो है आपको मेरे जो हेयर स्ट्रीक्स हैं वो भी नज़र आ जाएंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कटिंग और मेरी स्ट्रीक्स आप सबको कैसी लग रही है। अच्छा, कटिंग भी मैं एक ही कटिंग करवाती हूँ, और स्ट्रीक्स भी जो है मैं इसी तरह से यही शेड ऐश ग्रीन कलर जो है करवाती हूँ। तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चेंज लग रहा है कि नहीं लग रहा, और अगर लग रहा है तो किस तरह का लग रहा है, क्या मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और यहाँ पे जो है अब हम लोग जा रहे हैं बहन के घर। हमने जो है उबर मंगवा ली थी, क्योंकि सबको जाना था और गाड़ी में इतनी स्पेस नहीं थी कि हम पूरे उसमें आ सकते। तो एक भाई जो है वो हमारे साथ हो गया था, और बाकी मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग उस उबर में थे। बस बहन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जिसे कहते हैं ना कि सांस लेने का भी जो है ना, रिलैक्स होकर सांस लेने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। मुझे जो है थर्सडे को ही स्ट्रीक्स करवानी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं कल करवा लेंगे। और उसके बाद जो है फिर बहन की तरफ भी जाना था, और इसी चक्कर में जो है पूरा दिन जो है मेरा लग गया। बस यहाँ पे जो है अब मैं बहन की तरफ जा रही हूँ, और देखें सूरज कितना अच्छा लग रहा है। और बचपन में जो है जब भी कभी सूरज को और चाँद को देखा जाता था, जब इस तरह से हम लोग कहीं जा रहे होते थे ट्रैवल करते हुए, तो वो भी हमारे साथ साथ ही होते थे, और बहुत हैरानगी होती थी कि अभी भी सूरज या चाँद हमारे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चाँद को तो अक्सर जैसे हम लोग जब रात के टाइम कभी निकलते थे मम्मा पापा के साथ, तो हमने जहाँ जहाँ जाना वो हमारे साथ साथ होता था, और मैं यही सोचती थी कि ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं ये हमारे साथ साथ क्यों आ रहे हैं। तो बहुत से लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा होता होगा बचपन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो है मेरा भाई कोक पी रहा था, मुझे कहता है पियोगी? मैंने कहा हाँ निकी, और पूछ पूछ। और गला काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया था, घर से निकलते हुए भी मैंने पानी नहीं पिया था, बस जल्दी से मैं रेडी हुई। वो शुक्र अल्लाह का कि सैलून जाने से पहले मैंने अपने कपड़े जो है प्रेस करके रखे हुए थे। और ये देखें मैं आपको ट्रेन दिखा रही हूँ। हम जब जा रहे थे मोटरवे से, तो ये ट्रेन गुजर रही थी, नज़र आ रही थी। और जो है मुझे याद आ गया हैदराबाद, और हैदराबाद वाले इस किस्से से एक और बात याद आती है। मेरी जो छोटी मामी हैं वो भी हैदराबाद की ही हैं। तो उनके बच्चे जब कभी ट्रेन को देखते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं वो हमारी हैदराबाद की ट्रेन जा रही है। तो ये मैं सिर्फ उनका ही किस्सा सुनकर हंसा करती थी, लेकिन अब मैं भी यही कहती हूँ कि अपने हस्बैंड को कि वो देखें हमारी हैदराबाद की ट्रेन जा रही है, तो वो हंसते हैं, कहते हैं तुम भी ना बच्चों की तरह जो है ना बात करती हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं सही तो कह रही हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है कराची हैदराबाद ही गई थी ट्रेन में बैठकर। इसीलिए जो है ट्रेन को देखकर सिर्फ वो ही याद आता है और कुछ याद नहीं आता।
तो बस यहाँ पे जो है हम अपनी बहन के घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है हम वेट कर रहे थे मम्मा पापा का कि उनकी कार किधर है, और जब हमने देखा कि वो हमारे आगे आगे ही थी, तो जी बस अब हम एंटर हो रहे हैं बहन की सोसाइटी में। और मेरी बहन जो है वो लाहौर अस्करी में रहती हैं, तो बस जी हम उनकी तरफ जा रहे हैं। हमने तो अपनी बहन को यही बोला था कि बस ठीक है हमने मिल लिया है, लेकिन जाना भी ज़रूरी था क्योंकि मोहम्मद हुआ और को देखने के लिए उनके घर जाना था, मिलने के लिए मम्मा पापा ने भी मिलना था और घर जाना था। तो मेरी बहन ने फिर जी हमें बुलाया दावत पे, और जाते जाते जो है शाम हो गई है। अच्छा, ये यहाँ पे फ़्लैट्स देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको अस्करी में ही मिलेंगे या बहरिया में मिलेंगे। इसके अलावा लाहौर में आज से पहले बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था फ़्लैट्स का, लाहौर में फ़्लैट्स नहीं होते। अब यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं, और जो आउट ऑफ सिटी से लोग आए हैं तकरीबन वही इन फ़्लैट्स में ज़्यादा रह रहे हैं। और हमें तो बिल्कुल आदत नहीं है लाहौरियों को फ़्लैट्स में रहने की। हमें होता है कि बस हमारे पास छत हो, सहन हो और खुला खुला माहौल हो। तो बस यहाँ बहन के घर हम लोग आ गए हैं। वो हैरान हो गई है कि इधर कैसे आए। देखिए आए बैठे हैं। दिखाओ। ये तो प्रिंसेस बन गई है। तो जी माशाल्लाह से मलीहा जो है हमें अपने घर में देखकर सबको बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि हम सब लोग एक साथ जो है मलीहा के घर पे हैं। और बच्चे जो है इसी तरह से ही खुश होते हैं कि उनके घर पे जब कोई गेस्ट आता है। और मलीहा तो वैसे ही असल में वो अपने घर पे अकेली होती है, कोई बच्चा नहीं है, तो जब भी कभी कोई उनके घर पे जाता है तो मलीहा बेतहाशा जो है खुश होती है देखकर। तो मोहम्मद जो है यहाँ पे सो रहे हैं। अच्छा, जब मलीहा पैदा हुई थी तो मलीहा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना एक एक्टिव, वो जो हम लोग तो बोलते हैं छिला, तो मलीहा जो छिले में भी जो थी ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। इसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रिप हुआ करती थी, अपना फीडर भी पकड़ लेती थी और पूरी आंखें खोल कर जो है देखा करती थी। और हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि आजकल के बच्चे जो हैं ना अपनी आंखें जो हैं जल्दी खोल लेते हैं, और जो हमारे टाइम के बच्चे हुआ करते थे वो तो पूरा पूरा महीना अपनी आंखें ही नहीं खोलते थे। हम लोग हाथों से पकड़ पकड़ के खोलते थे उनकी आंखें कि इनकी आंखों का कलर हम लोग चेक करें। तो कुछ मोहम्मद का भी सीन ऐसा ही है कि जो मोहम्मद हैं वो अपनी आइज़ ही नहीं खोलते, और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो हम कहते हैं देखो 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 उसने अपनी आइज़ ओपन कर ली हैं। तो जी जब हम लड़कियों के घरों पे जो है उनके पेरेंट्स आते हैं, बहन भाई आते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग डिशेस बनाकर जो है टेबल पे रखें अपने पेरेंट्स के लिए, बहन भाई के लिए, ताकि वो खुश हों और हमारे हाथ का पका हुआ खाना खा सकें। क्योंकि शादी से पहले हमें इतना मौका तो मिलता नहीं अपने घर वालों के लिए मज़े मज़े की डिशेस बनाकर खिलाने का, और हमारी कोशिश यही होती है कि बस मम्मा खाना बना लें और हम खा लें। तो यही मौके होते हैं अपने हाथ का जो है खाना जो है घर वालों को खिलाने का मौका मिल जाता है। तो बहन ने जो है यहाँ खाने में मटन पुलाव बनाया हुआ था, मटन कोरमा था, चिकन कढ़ाई थी और निहारी थी। इसके अलावा चिकन रोस्ट था,
और रशियन सैलेड था और नान थे। तो मेरी बहन ने जो है खाने में जो है ये बनाया हुआ था, उनकी सास ने जो है खाना बनाया था और बाकी की जो चीज़ें थी वो मेरी बहन ने की थी। मलिहा ने खुद ही गंद डाला और अब मलिहा जो है अपना घर खुद ही साफ़ कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है मैं जो अपनी बहन के लिए लेकर आई थी हाँ ये बनवा कर, तो मेरी बहन कह रही थी मुझे ओपन करके दिखाओ इसके अंदर क्या क्या है। इसमें स्वीट्स हैं और नान खटाई है ये। छोटी स्वीट्स हैं। बिस्किट्स हैं। सबसे छोटी इसकी पकड़ लेना। ये बॉक्स ही है ना, एक दोनों कपड़े खोलो। लिमको है। दोनों कपड़े खोलो। फिर सारी खत्म हो जाएगी। ये चॉकलेट है। मिल्क चॉकलेट, आलमंड के इसमें भी बिस्किट्स हैं। बिस्किट, ये केक है ड्राई फ्रूट वाला। ये केक है अच्छा। हाँ जी, और ये भी नान खटाई है। ये वाली खोल लूँ फिर, ये छोटे वाली। तो जी यहाँ पे जो है बहन ने कहा था कि मुझे खोल कर दिखाओ इसके अंदर क्या क्या है, तो वही उसको ओपन करके दिखा रही थी। और यहाँ पे जो है मेरी बहन देख रही थी कि मैं कौन से कपड़े लेकर आई हूँ मोहम्मद के लिए, तो बस ये देख रही थी। और ये मैं आपको पिक्स दिखा रही हूँ। ये 2 रॉम्पर थे और एक ये सेट था जिसमें एक रॉम्पर था और ट्राउज़र शर्ट थी, कैप था और इसके अलावा ये थे ड्रेसेस जो कि मैं मोहम्मद के लिए लेकर गई थी। और बस यहाँ पे जो है मेरा आज का व्लॉग भी होता है ख़त्म। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरे आज के व्लॉग से। और ये था हमारा आज का फैमिली डिनर और बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। और जाते जाते जो है मेरी बहन ने जल्दी से मेरे हस्बैंड को किचन में बुलाया और कहा जल्दी से इधर आएँ, मैं आपके लिए जो है ये सैलेड जो है पैक करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सैलेड बहुत पसंद है। तो जी फ्रेंड्स, होता है मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।